नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और मैं हूं भारतीय रेलवे में ट्रेन मेजर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि हम जीके जीएस की तैयारी बिल्कुल संपूर्ण 100% कैसे कर सकते हैं ताकि हम एनटीपीसी एग्ज़ाम में बैठे तो हमें उसके बारे में कोई भी कठिनाई ना हो। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जीके जीएस एक ऐसा अध्याय है, एक ऐसा सिलेबस है कि आप सोचेंगे कि मैं 100 में 100 क्वेश्चन करके चला हूँ तो नहीं हो पाता है, बिल्कुल नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं जीके जीएस पढ़ने का थोड़ा मेरा जो अपना फंडा था, मेरा जो अपना तरीका था, मैं वो बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा जीके जीएस का जो बुक होता है, बहुत सारे बुक होते हैं, बहुत सारे प्रकाशन के आते हैं। लूसेंट हो गया, ओरिएंट हो गया, किरण पब्लिकेशन हो गया, दृष्टि आईएएस हो गया, बहुत सारे मिलेंगे आपको, नाम बताना भी मुश्किल है कितने सारे प्रकाशन है। तो लेकिन आपको 2 ही 3 बुक सेलेक्ट करना है जीके जीएस के लिए। मैथ तो बहुत सारे बुक से पढ़ते हैं, जैसे विद्यासागर हो गया, अग्रवाल जी का हो गया, बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव जो बहुत सारे प्रकार के बुक हैं, उनसे आप मैथ पढ़ सकते हैं। लेकिन जीके जी सोचेंगे कि मैं इस पब्लिकेशन से पढूं, उस पब्लिकेशन से पढूं, तो ये बिल्कुल गलत है और आपके लिए घातक हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये 2 ही 3 बुक रखना है। जैसे अपने तरफ सबसे ज़्यादा मोस्टली क्या चलता है, लूसेंट का बुक चलता है, एरिहंट का बुक चलता है। तो दोस्तों, मैं आपको राय दूँगा, एक लूसेंट का बुक रखिए, एक एरिहंट का बुक रखिए, 2 ही बुक काफ़ी है जीके जीएस के लिए। और उसके बाद आप जहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वहाँ आप अपना खुद पढ़ते रहिए। तो लूसेंट कैसे पढ़ना है दोस्तों? लूसेंट जो होता है वो इतना जो ये मोटा किताब होता है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना। उसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि हम इसको सीरियल वाइज पढ़ें। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर ऋग्वैदिक काल हो गया, उत्तरवैदिक काल हो गया, कौरव वंश हो गया, शुक वंश हो गया, संगम वंश हो गया। उसके बाद बहुत सारे जैसे सीरियल वाइज होता है, उसको पढ़ते रहते हैं। जैसे आप सीरियल वाइज जब पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप बीसी जो होता है, जैसे 750 बीसी, 650 बीसी, 83 बीसी, तो धीरे धीरे जैसे स्टेप बढ़ते जाएगा तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, कोई मुगल वंश पढ़ लेता है, उसके बाद फिर आके उसके बाद संगम वंश पढ़ेगा, तो वहाँ पर क्या होता है, वो समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर हो, कोई भी बुक हो, तो उसको चैप्टर वाइज और सीक्वेंस वाइज पढ़िए। उसके बाद क्या होता है कि आप एग्जाम पढ़ते समय हाइलाइटर का जरूर उपयोग करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मेरे सोचने के हिसाब से हाइलाइटर यूज करने से क्या होता है कि जैसे आप कोई भी क्वेश्चन पढ़े तो हाईलाइट कर दिए, तो आपको जब फिर क्वेश्चन वो बुक खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको पढ़ लिया है, हाईलाइट कर लिया है। उसके बाद जैसे ही वो क्वेश्चन को पढ़िएगा वो बिल्कुल आपके दिमाग में झट से याद आएगा, मतलब नहीं है। उसके बाद हाईलाइटर, उसके बाद आप जहाँ पे रहते हैं, मान लीजिए आप प्रयागराज में रहते हैं, वाराणसी में रहते हैं, पटना में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, मुंबई रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, तो आपको क्या करना है कि जैसे 4-5 दोस्त मिलकर तैयारी करना है। तो सबसे बड़ा अच्छा यही टॉपिक है। अगर 4-5 दोस्त लोग मिलकर तैयारी कर रहे हैं तो 4-5 दोस्त को एक समय मिलकर कम से कम उसमें 1 घंटा, मतलब काफ़ी होता है 1 घंटा समय देकर आप जीके जीएस की तैयारी करेंगे। सिर्फ पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन फंसता है तो उसके बारे में आप पूछेंगे, तो वो सबसे बेटर होता है। क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा अध्याय है, एक ऐसा चैप्टर है कि आप जब तक सामने से बात नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप हो सकता है अकेले पढ़ते हैं जीके जीएस, आपको कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन जो ग्रुपिंग में क्या होता है कि बहुत तरह के प्रश्न निकलते हैं, जैसे बहुत तरह के आए हुए प्रश्न भी रहते हैं और बहुत तरह के नए प्रश्न भी होते हैं जो सभी बच्चे पूछते हैं और उससे आपको मालूम चलता है। इसीलिए ग्रुपिंग जरूर करें। उसके बाद दोस्तों, एक और पढ़ने का एकदम मतलब बिल्कुल अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ। आप अगर कोई भी बुक लिए, जैसे मान लीजिए जीके जीएस लूसेंट का बुक लिए, लूसेंट का बुक लेते समय एक कॉपी और एक कलम रखिए, अपने पास रखिए। उसके बाद पढ़ना शुरू किए। तो ऐसा तो नहीं कि एकदम आप नए हैं, आप नए से स्टार्ट किए हैं, आपने तो पहले भी एग्ज़ाम दिया होगा ये, और ये चाहे अभी और तैयारी कर रहे होंगे, तो एक बार बहुत जो पहले पढ़ चुके उसको भुला दीजिए, बिल्कुल भुला दीजिए। उसके बाद फिर से बुक लीजिए और एक बार फिर से उसको शुरू कीजिए। और एम्बिशन रखिए, मतलब कि 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीने, 40 दिन में वो लूसेंट के बुक को पूरा ख़त्म कर देना है। उसको क्या करना है कि आप पहले अध्याय से शुरू कीजिए और एक कॉपी लीजिए और पेन लीजिए। उसके बाद लेने के बाद जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ने से, आपको जो क्वेश्चन फंस रहा है, मान लीजिए कि पहला क्या करना है कि मान लीजिए कॉपी लिए, उसके बाद जो आप पढ़ रहे हैं उसमें नहीं याद है आपको, जो उसमें से क्वेश्चन नहीं याद है, आपको उसको नोट करते जाना है। क्या करते जाना है? नोट करते जाना है। और बिल्कुल मतलब एक भी नहीं छोड़ना है। जो याद है उसको छोड़ देना है और जो नहीं
नहीं याद है उसको नोट करते जाना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक बार जब फिर बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और फिर जो कॉपी निकालेंगे वो कॉपी निकाल के फिर वो क्वेश्चन देख लेंगे, बिल्कुल फिर याद हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जीके जीएस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात है, जीके जीएस जो होता है वो अथाह चीज़ है। आप कितना भी तैयारी कीजिए 100% शायद नहीं हो पाता है, लेकिन 100 नहीं तो 95% आप जरूर तैयारी कर सकते हैं और 95% जीके जीएस की क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में सॉल्व करके जरूर आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर